तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। यानी कि जो क्लास 12th की बायोलॉजी होती है, इस पूरी किताब में जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में अंत तक देखो, क्योंकि यदि आप लोग अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो इस सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो करिए। इससे पहले भी इस सीरीज में 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उन वीडियो को भी जाकर देख लेना, क्योंकि आज यह पार्ट नंबर आपका 3 होने वाला है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड इसका पहले ही आ चुका है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं, जो कि आपका एक वीडियो में हो पाना संभव नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। साथ में उसका आंसर भी किस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखना है, उसे भी लिखना कर पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें यदि आपको रेगुलर बेसिस पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस चाहिए, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट दिखाओगे, तभी आपको रेगुलर बेसिस पे बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अधिक से अधिक जितना आपसे हो सके उतना आप लोग सपोर्ट दिखाओ। तो आपको रेगुलर बेसिस पे बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। पूरी किताब से आपसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न होंगे, सारे प्रश्न आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे। जिससे यदि आप लोगों ने सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया, तो आप लोग अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। कि हर एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर जिनकी संभावना आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस मिलती रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है, वो मात्र 100 रुपये रखा गया है। एग्जाम्पल के रूप में यदि आप लोग बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का नोट्स प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जो कि आपका मात्र 100 रुपीज़ में दिया जाएगा। यानी कि 199 का जो कंटेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होंगे, यानी कि जो आपका 199 रुपये का जो कंटेंट है, वो मात्र आपको फिलहाल के लिए 100 रुपये में दिया जा रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग ले लीजिए, क्योंकि 100 रुपये में आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जा रहा है। और यदि आप लोग इस ऑफ़र का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो फिर आपको बाद में 199 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जिसको भी जल्दी से ज्वाइन करना है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी आपको ग्रुप के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए मात्र 100 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। अब आप लोग कैसे ज्वाइन करेंगे टॉपर ग्रुप, आइए समझते हैं। टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप नंबर आपका हो जाता है 97 93 44 0081 पर। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और वहाँ पर बताना है कि आपको किस सब्जेक्ट का टॉपर ग्रुप चाहिए। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको टॉपर ग्रुप चाहिए, आप लोग बता देना। आपको सब्जेक्ट के लिए डेमो नोट्स भेज दिया जाएगा, आप लोग देख लेना। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग ले लेना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को स्टार्ट किया था। और इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड दोनों वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उन क्वेश्चंस को भी जाकर के अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। आज का आपका पार्ट नंबर थर्ड होने वाला, तो उसमें जो आज के प्रश्न होने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको हम लोग करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न हम लोग पिछले वीडियोस में ही कर चुके हैं, तो आप लोग जाकर के पुरानी वीडियो को देखिएगा और सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब हमारा जो पार्ट नंबर थर्ड होने वाला है, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, उनको हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हमारा पार्ट नंबर थर्ड है, उसका जो पहला क्वेश्चन है, वो आपका हो जाता है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं? तो हम लोग को बताना है परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी हैं। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि जो परिवार नियोजन है, यानी कि परिवार को सीमित रखने की जो स्थायी विधि है, वो आपका हो जाता है पुरुष नसबंदी। यानी कि जो पुरुष होते हैं, उनमें पुरुष नसबंदी हो जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में वसेक्टॉमी कहते हैं। और जो महिलाएं होती हैं, उनमें महिला नसबंदी हो जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं।
पुरुष या महिला में नसबंदी हो जाती है तो फिर वो आगे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका परिवार नियोजन की एक स्थायी विधि है। तो इस प्रकार से परिवार नियोजन की स्थायी विधियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। पहला आपका होता है, पुरुष में बात करेंगे तो पुरुष नसबंदी, और महिला में महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी को हम लोग वसेक्टॉमी कहते हैं और महिला नसबंदी को हम लोग ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है शुक्रवाहिका उच्छेदन यानी कि वसेक्टॉमी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका वसेक्टॉमी है वो आपका परिवार नियोजन की स्थायी विधि है, तो उसी को हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे कि शुक्रवाहिका उच्छेदन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वसेक्टॉमी, पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि हम लोग को वसेक्टॉमी के बारे में पूरी जानकारी देनी है। तो इसका उत्तर बताओगे कि शुक्रवाहिका उच्छेदन या वसेक्टॉमी को हम लोग पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। यानी कि वसेक्टॉमी को क्या कहते हैं हम लोग, पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता चुका हूँ। आगे आप लोग बताओगे कि यह गर्भ निरोधन की स्थायी विधि, यानी कि यह गर्भ निरोधन की कैसी विधि है, एक स्थायी विधि है। यदि आप लोग इस विधि का उपयोग करते हैं तो फिर आप लोग भविष्य में अपना संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही आपका स्थायी विधि होती है गर्भ निरोधन की। आगे इसमें आप लोग बताएंगे कि जिसमें एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा दोनों शुक्र वाहिकाओं को काट दिया जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बांध दिया जाता है। जिससे क्या होगा, जो वीर्य होगा, वीर्य में जो शुक्राणु होंगे वो शुक्राणु नहीं आ पाएंगे, जिसके कारण जो वीर्य होगा उसमें शुक्राणु क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। तो यही आपका जो शुक्र वाहिका उच्छेदन है उसके बारे में यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। यदि आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो और अच्छे तरीके से तैयार कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि जनन स्वास्थ्य क्या है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि जनन स्वास्थ्य क्या है, और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। तो आप लोग बताओगे कि WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्वास्थ्य ही आपका जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, WHO को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन के सभी पहलुओं जैसे कि शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना ही आपका जनन स्वास्थ्य कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बताइए। हम लोग को ART जो कार्यक्रम है उसका हम लोग को प्रमुख उद्देश्य बताना है कि आपका जो ART कार्यक्रम है वो आखिर है क्या और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आप लोग बताओगे ART को हम लोग फुल फॉर्म में क्या बोल देंगे, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, और उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ART बोलते हैं। तो आप लोग बताओगे कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ART कहते हैं, कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य विशिष्ट तकनीकों जैसे कि आपका हो गया GIFT, ZIFT, ICSI आदि द्वारा उन बंध दंपतियों को संतान प्राप्ति करने में सहायता प्रदान करना। यानी कि जो सहायक जनन प्रौद्योगिकी जिसे हम लोग ART कहते हैं, इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि विशिष्ट तकनीकों जैसे कि आपका GIFT हो गया, ZIFT हो गया, ICSI हो गया, इसकी मदद से जो बंध दंपत्ति जो कि संतान नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं उनको संतान उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना ही सहायक जनन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, उसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपका हो जाता है स्वपात्रीय निषेचन क्या होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में या फिर कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में IVF भी कहते हैं। तो क्या होता है स्वपात्रीय निषेचन यानी कि IVF, आइए समझते हैं। तो आप लोग बताओगे, मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं के कृत्रिम निषेचन की तकनीक को हम लोग स्वपात्रीय निषेचन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IVF कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। इसमें क्या होता है कि मादा के शरीर के बाहर हम लोग मानक परिस्थितियों में यानी कि प्रयोगशाला में शुक्राणु और अंडाणुओं में कृत्रिम निषेचन करवाते हैं, और इस तकनीक को हम लोग स्वपात्रीय निषेचन या फिर हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो और अच्छे तरीके से तैयार कर लो, ताकि आप लोग से यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से कर पाओ, क्योंकि ये आपका 2023 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था और इस बार भी ये आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लो।
अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि पूरा नाम लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे यदि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आपको 2 ही का पूरा नाम आपको बताना पड़ेगा। चाहे आपसे आईबीएफ पूछ ले या फिर जीआईएफटी पूछ ले, ठीक है? और या फिर इन दोनों में से यदि दोनों नहीं पूछा जाएगा तो या फिर आपका जेडआईएफटी पूछेगा या फिर एमटीबी पूछेगा। यानी कि चारों में से 2 तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसीलिए आपको चारों को मैंने एक साथ में बता दिया है। ठीक है? ताकि आपको इन तीनों चारों के अच्छे तरीके से आपको क्या हो, फुल फॉर्म पता हो और यदि आपसे ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो आप लोग इसको आराम से बता पाओगे। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता होना, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अंतरापात्य निषेचन। ठीक है? दूसरा आपका हो जाता है जीआईएफटी। तो जीआईएफटी को हम लोग बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम लोग बोलते हैं युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। ठीक है? अगला इसमें तीसरा आपका हो जाता है जेडआईएफटी, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और हिंदी में बोलेंगे युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। अगला आपका इसमें हो जाता है एमटीपी। एमटीपी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और हिंदी में बोलेंगे चिकित्सीय सगर्भता समापन। तो ये जो चारों आपके फुल फॉर्म है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग इन चारों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लो यदि आप लोगों ने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद हम फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।